भैया मोदी जी बकवास दीजिए, आपसे देश नहीं चलेगा। आपका शौक हम लोगों को शर्मसार कर दिया। आप जो शौकिया पालते हैं ना, लखनऊ के नवाबों वाला, जो इजराइल में ठरकी पना किए, लौंडा नाच नाच के आए, 140 करोड़ भारतीयों का, हिंदुओं का सर जो है शर्म से झुक गया। अब अन्य भक्तों का क्या होगा? किस मुंह से दिखाएंगे अपनी मम्मी को? मुंह दिखाएंगे। अन्य भक्त कहेंगे पापा तो लौंडा नाच नाच रहा था इजराइल में। अपना पछवाड़ा गरम तावे पर रगड़ रहे होते कि जवाब दो, राहुल गांधी इस्तीफा दो। अब उनके पापा लौंडा नाच करके आए, तब एक भी नहीं बोल रहे हैं। किस मुंह से बताएंगे कि मम्मी पापा इजराइल में ठुमका लगा रहे थे? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री का कुकर्म और पूरे दुनिया के सामने में आया है। जेफरीन एपस्टीन, वो दरिंदा, वो वहशी जो नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी करता था और करवाता था, प्रधानमंत्री जो सनातन का आपदा ओढ़ कर ठरकी प्रधानमंत्री, दरिंदा प्रधानमंत्री जो सनातन में व्यभिचार पाप की श्रेणी में आता है, प्रधानमंत्री जी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपने उन मासूम बच्चियों के सौदा करने वाले जेफरीन एपस्टीन के साथ ठुमका लगाने गए थे इजराइल। शर्म नहीं आती? आप ये पूरा का पूरा आप जब देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ट्रंप के चंगुल में है और ट्रंप जेफरीन एपस्टीन का शागिर्द रहा है। मोदी जी सनातन बचा रहे, आप अरे भाई में जगह नहीं मिलेगा। तुम जानते हो सनातन के बारे में? क्यों सनातन को बदनाम करते हो? एक तो प्रधानमंत्री ने सनातन को शर्मसार कर दिया है। जिस सनातन धर्म में पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप की श्रेणी में आता है, तो नरेंद्र मोदी जी आप बताइए कि आप ये जो दरिंदे जेफरीन एपस्टीन के साथ इजराइल क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? और अनिल अंबानी पर मेहरबान क्यों थे? जब अनिल अंबानी ने डिफेंस सेक्टर में गया तो प्रधानमंत्री जो HAL कंपनी हिंदुस्तान की नौरत्न कंपनियों में है, उसको राफेल का आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। देश की कंपनी था, देश मजबूत होता। आपका कैसा राष्ट्रवाद है? आप अनिल अंबानी जो जेफरीन का शागिर्द है, जो अनिल अंबानी जेफरीन से नाबालिग, आप जानते हैं जेफरीन कौन है? 9 साल 10 साल की लड़कियों से यौन शोषण कराने वाला और उसको काट कर खा जाने वाला, वो दरिंदा, वो बहसी, विश्व में आज तक ये पूरे तीनों लोक में ऐसा दरिंदा कोई न हुआ, न हुआ था, न हुआ है, न होगा। नाम थोड़ी हो यार, मेल काहे के लिए आया? अरे वहाँ इलू इलू कहने के लिए। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के विधानसभा में 8 मिनट का वीडियो रिलीज किया। वो सोनी नाम की लड़की जिसको अगवा कराया गया। प्रदीप शर्मा IAS का क्या हुआ? संजीव भट्ट IPS का क्या हुआ? हिरण पांड्या मर्डर केस का क्या हुआ? आप बताइए। जगदीश लोया की किन परिस्थितियों में मौत हुई? वो वही प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री एक दूसरे ठरकी प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांगते आए। वो वही प्रधानमंत्री हैं जो आपने देखा आशुतोष के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जो आशुतोष ये कहता है कि मैं 100 रुपया की लौंडिया है, ये इसके नंगा नचाऊंगा, तो प्रधानमंत्री का दोस्त कौन है? एक चरसी का दोस्त चरसी होता है, एक चोर का दोस्त चोर होता है, एक ठरकी का दोस्त ठरकी ही होता है। मोदी जी ठरकी है। ले तो इसको क्या कहोगे? पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने वाला सनातन हिंदू धर्म में ठरकी कहा जाता है, दरिंदा कहा जाता है, हवसी कहा जाता है। ये भी शब्द कम पड़ रहा है। भगवान मानता है, कोई भगवान नहीं है। कैसा भगवान? आप इसका मतलब आप सनातनी नहीं है। आप सनातनी को बदनाम करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर सनातनियों को जागना होगा, सनातन धर्म को बचाना होगा, सनातन धर्म के उद्देश्यों को घर घर तक पहुंचाना होगा। लेकिन पंकज जी आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो कह रहे, लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं इसमें आप लोग फंसा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। हर चीज में लोग फंसा ही दे रहा है। अरे भैया, तो वो जो फोन कॉल जो डिटेल्स आए कपिल मिश्रा ने दिया था दिल्ली विधानसभा में, तो आप उसका जवाब क्यों नहीं दिए? उसको सजा क्यों नहीं दिए? आप सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्हें भी पश्चाताप हो रहा है भारतीय जनता मोदी को मदद करने का। वो कहते हैं कि S जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी
कभी चाइना में, कभी अमेरिका में, कभी कहीं। अरे ये तो यही मोदी हैं जो कहते हैं सभी देवी देवताओं को डुबा दो, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, तो हम इसको सनातनी कैसे कहोगे? पीछे पड़ गए पंकज जी, अब बदनाम क्यों कर रहे हैं? देखिए, मुझे मोदी से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मोदी से तकलीफ इसलिए है कि वो सनातन के नाम पर दरिंदों के साथ होते हैं, वैसियों के साथ होते हैं, ठरकियों के साथ होते हैं। सिर्फ आप लोग बदनाम कर फिर वही वाली बात, मेल है। अरे यार क्या खा के मानोगे, गोबर खा के मानोगे क्या? आप पत्रकार आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो, आप चंद चांदी के सिक्कों के लिए मुझे बता दीजिए, आप क्या कर रहे हो? यही तो कर रहे हो। तो मोदी जी का ईमेल में नाम है कि नहीं है? सिर्फ ईमेल में नाम। ईमानदारी बताओ आप, आपको पत्रकारिता का वास्ता, आपको इस भारत माँ की मिट्टी का वास्ता, आप बताओ कि मोदी जी इजराइल क्यों गए थे? किसको खुश करने के लिए गए थे? अरे मोदी जी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूमते हैं, तो इजराइल भाई पूरा दुनिया घूमे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जेफरीन एप्स्टीन जैसे ठरकियों के साथ ठुमका ना लगाएं, जेफरीन एप्स्टीन के साथ ना घूमे। लौंडा नाच राज रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, तो क्या कर रहे थे? लौंडा नाच कर रहे थे। तो ये लौंडा नाच नाचने का क्या मतलब है? एक ठरकी ही नाबालिग बच्चों के शोषण करने वाले दरिंदों के साथ ठुमका लगा सकता है? सीधा सा बात है। पंकज जी आप कह रहे हैं, विदेश मंत्रालय तो कह रहा है कि अफवाह बातें हैं। अरे भाई, विदेश मंत्रालय सब कुछ कहता है। विदेश मंत्रालय कभी कोरोना वैक्सीन पर बोला क्या? काइसन फार्मा पर बोला क्या? कभी कोडीन पर, बांग्लादेश से तार जुड़े हुए थे कोडीन कफ सिरप वाले का, कभी बोला क्या? अभी पूरी ये चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और सनातन की बात करती थी, देखिए हर मोर्चे पर फेल है सरकार। सनातन में औरत को, यानी स्त्री को, महिला को देवी का रूप दिया गया है। देखिए, धर्म ही सिखाता है कि ये बेटी है, ये पत्नी है, ये बहन है, ये हमारी माँ है। धर्म तो सिखाता है। तो आप धर्म के विपरीत जाकर अगर महिलाओं के यौन शोषण करने वाले, छोटी छोटी नाबालिग बच्ची, दूध पीती बच्चियों का यौन शोषण करने वाले ठरकी जेफरीन एप्स्टीन का साथ देने वाला हर वो व्यक्ति ठरकी है, वैसी है, दरिंदा है। पंकज जी, प्रधानमंत्री तो अपनी पत्नी को छोड़ दिए भाई, आप क्यों छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? अरे अगर आपके पापा आपकी मम्मी को छोड़ दिए होते तो आप पत्रकार होते देश के लिए? अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, हर बाप अगर हर माँ को छोड़ दिया होता तो ना आज कोई फौज में होता, न कोई पुलिस में होता, न कोई डॉक्टर होता, न ड्राइवर होता, न मजदूर होता। कौन होता? फिर देश कैसे चलेगा? देश के लिए गृहस्थ जीवन जीना सनातन का मूल आधार है, और 16 संस्कारों में एक वैवाहिक जीवन है और शादी का संस्कार है, जिसको निभाने वाला ही सच्चा सनातनी है, सच्चा देशभक्त है। मोदी जी संसद में भी सुरक्षित नहीं है कांग्रेस महिलाओं से। वाह, कमाल की बात कह दिए। जो प्रधानमंत्री 3 महिला सांसदों से डर जाता हो, वो अमेरिका को क्या लाला के दिखाएगा? कोई चाइना को लाला के क्या दिखाएगा? वो प्रधानमंत्री हमारी सरहद की सुरक्षा क्या करेगा? वो कैसे मजबूत प्रधानमंत्री हुआ? अरे भैया, थोड़ी सी शर्म कर लिया करो। सस्ती लोकप्रियता के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे। 10 लाख का बूट, 10-20 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते। आप यार पंकज जी, महात्मा यार सुन नहीं रहे, आप लगा रहे हैं। कौन सा महात्मा आदमी को ठरकी आप कह रहे हैं? अगर मोदी जी को, जेफरीन एप्स्टीन को आप ठरकी नहीं कहिएगा, आप उसको महात्मा कहिएगा, तो शंकराचार्य को क्या कहिएगा? माने आप बताइए कि लादेन को शंकराचार्य कहिएगा क्या? अरे भाई, नजर आ रहे हैं। अरे भाई, मैं एक ही बात आप ही से पूछता हूँ। एक नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करने वालों का साथ देने वाला, उसके साथ नाच तमाशा करने वाला, उसके साथ लौंडा नाच नाचने वाला अगर महात्मा है, तो उस्मा बिन लादेन को क्या कहिएगा आप? दाऊद को क्या कहिएगा? फिर कोई फेक न्यूज नहीं है। सुनो, बकवास दलाली मत करो। मोदी जी अरे भाई, भगवान मानते, अपना बाप मानते हैं मोदी अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अनभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अपने मम्मी से पूछ लेते कि कहीं मोदी जी पापा आपके कैसे हो गए। मोदी जी को कौन पापा मानता है? उसकी मम्मी से जाके पूछिए। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहु पिता का प्रथा नहीं है, पिता एक ही होता है।
आप समझिए। हाँ। अब आप गरज पड़ने पर गधे को बाप बना लीजिए, मोदी जी को पापा कह दीजिए, तो वो आप मम्मी से जाके पूछ लीजिएगा कि मोदी जी पापा हैं कि आपके अपने पापा पापा हैं। प्रधानमंत्री का आप ऐसे कर रहे, विदेश में क्या नाम होगा? आप कह रहे ठरकी है क्या? इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भैया मोदी जी बकवास दीजिए, आपसे देश नहीं चलेगा। आपका शौक हम लोगों को शर्मसार कर दिया। आप जो शौकिया पालते हैं ना, लखनऊ के नवाबों वाला, जो इजराइल में ठरकी पना किए, लौंडा नाच नाच के आए, 140 करोड़ भारतीयों का, हिंदुओं का सर जो है शर्म से झुक गया। हम शर्मसार हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा बेविचार है।